नमस्कार। आज हम ऑस्कर वाइल्ड की एक बहुत ही जानी मानी कहानी स्वार्थी राक्षस पर बात करेंगे। जी। ये कहानी सुनने में तो जैसे बच्चों की लगती है, हाँ। पर इसमें मतलब कई गहरे संदेश छुपे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कहानी कैसे स्वार्थ के बुरे नतीजों और करुणा की ताकत को दिखाती है। बिल्कुल सही। देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक कॉन्ट्रास्ट से होती है। अच्छा। एक तरफ तो वो बहुत ही सुंदर बगीचा है, हाँ। जहाँ बच्चे रोज खेलते हैं, हंसते हैं। हम्म। और फिर है उस बगीचे का मालिक राक्षस। हाँ, वो भी 7 साल कहीं बाहर रहकर लौटा है। हाँ, 7 साल बाद। और लौटते ही उसका पहला काम, बच्चों को भगा देना। और सिर्फ भगाना नहीं, बगीचे के चारों तरफ एक ऊंची दीवार खड़ी कर देना। ऊंची दीवार, और उस पर वो एक तख्ती भी टांग देता है ना? हाँ, बिल्कुल। साफ साफ लिख दिया, आम रास्ता नहीं। ये तो मतलब उसके स्वार्थ का सबसे बड़ा सबूत था कि भाई मेरा बगीचा सिर्फ मेरा है। जी। और इसका नतीजा क्या हुआ? बच्चे उदास हो गए। हाँ, उनके पास खेलने की कोई और अच्छी जगह थी नहीं। और मजे की बात यह है कि सिर्फ बच्चे ही दुखी नहीं हुए, राक्षस खुद भी अपने स्वार्थ के जाल में फंस गया। वो कैसे? मतलब कहानी में ये कैसे दिखाया है? कहानी ये बहुत खूबसूरती से बताती है। जब दुनिया में हर जगह बसंत आ जाता है, फूल खिलते हैं, पक्षी गाते हैं, हाँ। राक्षस के बगीचे में क्या रहता है? सिर्फ सर्दी। हमेशा सर्दी। हाँ, बर्फ, कोहरा, तेज ठंडी उत्तरी हवा, ओले, जैसे प्रकृति ने भी उससे मुंह मोड़ लिया हो। जैसे उसका दिल ठंडा और कठोर था, वैसा ही उसका बगीचा भी। बिल्कुल, जैसे बाहर का मौसम उसके अंदर के हाल को दिखा रहा हो, ठंडा, बेरंग, बेजान। और वो खुद भी इस बात से परेशान था, है ना? पूछता है, मेरे बाग में पसंद क्यों नहीं आ रहा? हाँ, हैरान था वो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने खुद ही तो बसंत को बाहर रोक रखा है, अपनी उस दीवार से, अपने स्वार्थ से। तो फिर क्या होता है? क्या बसंत कभी नहीं आता उसके बगीचे में? आता है। बदलाव की शुरुआत होती है एक छोटी सी आवाज से। आवाज? कैसी आवाज? एक सुबह उसे अचानक एक कोयल के गाने की मीठी आवाज सुनाई देती है, बहुत दिनों बाद। अच्छा। और उसी पल जैसे ओले गिरना बंद हो जाते हैं, बर्फीली हवा थम जाती है और एक मीठी सी महक आने लगती है। तो ये एक संकेत था कि कुछ बदल रहा है। हाँ, बिल्कुल। वो खिड़की से बाहर झांकता है और देखता है कि बच्चे वो दीवार में बने एक छोटे से छेद से अंदर आ गए हैं। अरे वाह! और कमाल की बात ये थी कि जैसे ही बच्चे अंदर आए, उनके साथ साथ बसंत भी आ गया था। सच में? मतलब बच्चों के आने से? हाँ, सारे पेड़ बच्चों के आने से खुश हो गए, उन पर कलियां खिल गईं, फूल आ गए, पक्षी चहचहाने लगे। लेकिन कहानी में एक कोना था जहाँ अभी भी सर्दी थी। हाँ, बगीचे का एक दूर का कोना। वहां एक छोटा सा बच्चा खड़ा रो रहा था। क्यों रो रहा था वो? क्योंकि वो इतना छोटा था कि पेड़ की डालियों तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, चढ़ नहीं पा रहा था। और इसीलिए उस कोने में, उस पेड़ के आसपास अभी भी सर्दी का असर था। और ये देखकर राक्षस को कैसा लगा? यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। उस रोते हुए बच्चे को देखकर राक्षस का पत्थर दिल पिघल गया। उसे पहली बार अपनी गलती का, अपने स्वार्थ का एहसास हुआ। वो बुदबुदाया, मैं कितना स्वार्थी रहा हूं। तो उसने क्या किया? वो धीरे से नीचे गया बगीचे में। बच्चे अब डरकर भागने वाले थे, पर वो रुका नहीं। वो सीधे उस छोटे बच्चे के पास गया और उसे बहुत प्यार से गोद में उठाया और पेड़ की डाली पर बिठा दिया। अच्छा। और जैसे ही उसने ऐसा किया, वो पेड़ भी एकदम से खिल उठा, सुंदर फूलों से भर गया और उस पर पक्षी आकर गाने लगे। और उस बच्चे ने राक्षस को चूमा भी था शायद? हाँ, बच्चे ने खुश होकर राक्षस के गले में बाहें डाल दी और उसे चूम लिया। ये तो बहुत ही प्यारा पल था। बिल्कुल। और ये देखकर बाकी बच्चे भी समझ गए कि राक्षस अब बदल गया है। उनका डर खत्म हो गया और वो सब वापस आ गए। और राक्षस ने फिर वो दीवार तोड़ दी? हाँ, उसने फौरन अपनी कुल्हाड़ी मंगवाई और उस दीवार को तोड़ डाला और बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, अब ये तुम्हारा ही बगीचा है। तो उसका स्वार्थ पूरी तरह खत्म हो गया? जी। वो रोज बच्चों के साथ खेलता, लेकिन एक बात थी। क्या? वो छोटा बच्चा जिसे उसने पेड़ पर बिठाया था, वो उसके बाद कभी नजर नहीं आया। अरे क्यों? पता नहीं। राक्षस रोज शाम को बच्चों के जाने पर पूछता था उसके बारे में, पर कोई बच्चा उसे नहीं जानता था। राक्षस बहुत उदास होता था। उसे उस बच्चे की याद आती थी? बहुत। वो बच्चों के साथ खेलता जरूर था, पर मन ही मन उस छोटे बच्चे को याद करता रहता था। फिर तो काफी साल बीत गए होंगे। हाँ, साल बीतते गए। राक्षस बूढ़ा और कमजोर हो गया और वो खेल नहीं पाता था, बस कुर्सी पर बैठकर बच्चों को खेलते देखता था। लेकिन वो खुश था अब। हाँ, वो बच्चों को देखकर खुश होता था।
पर उस छोटे बच्चे की याद उसे अब भी थी। फिर एक सुबह, जाड़े का मौसम था। हाँ। उसने खिड़की से बाहर देखा तो हैरान रह गया। बगीचे के उसी कोने में जहां वो बच्चा मिला था, एक पेड़ अद्भुत सफेद कलियों से लदा हुआ था। डालियां सुनहरी थीं, चांदी जैसे फूल लगे थे। और वो बच्चा? हाँ, उसी पेड़ के नीचे वो छोटा प्यारा बच्चा खड़ा था। इतने सालों बाद राक्षस ने क्या किया? वो खुशी के मारे दौड़ता हुआ नीचे गया। बूढ़ा था, पर उसमें जैसे जान आ गई। वो बच्चे के पास पहुंचा। और फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो चौंक गया। बच्चे के नन्हे हाथों पर और पैरों पर घाव के निशान थे, जैसे कीलें ठोकी गई हों। ओ, ये तो ईसा मसीह के निशानों जैसे लगते हैं। बिल्कुल, कई लोग इसकी व्याख्या ऐसे ही करते हैं। राक्षस को पहले तो बहुत गुस्सा आया। उसने पूछा, तुम्हें किसने घायल किया? बताओ मुझे, मैं उसे मार डालूंगा। पर बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये तो प्यार के घाव हैं। प्यार के घाव? हाँ। ये सुनकर राक्षस का सारा गुस्सा शांत हो गया। उसमें एक अजीब सा डर भर गया और वो श्रद्धा से उस बच्चे के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने क्या जवाब दिया? बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने एक बार मुझे अपने बगीचे में खेलने दिया था। आज तुम मेरे बगीचे में चलोगे, जो स्वर्ग है। स्वर्ग? हाँ, और कहानी के अंत में बताया गया है कि उसी शाम जब बच्चे खेलने आए तो उन्होंने राक्षस को उसी पेड़ के नीचे मृत पाया। वो सफेद फूलों से ढका हुआ था। मतलब वो बच्चा उसे स्वर्ग ले गया? यही लगता है। कहानी का अंत बहुत शांत और सुंदर है। तो अगर हम देखें, इस कहानी से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? देखिए, पहली बात तो साफ है, स्वार्थ सिर्फ अकेलापन और दुख लाता है, जैसे राक्षस के बगीचे में सर्दी जम गई थी। सही। और दूसरी कि करुणा, दया और दूसरों के साथ बांटने से ही जीवन में असली खुशी और सुंदरता आती है, जैसे बच्चों के आने से बसंत आया। और राक्षस का बदलना भी एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। तीसरी बात यह है कि पश्चाताप और बदलाव से मुक्ति मिल सकती है। राक्षस ने अपनी गलती मानी, बदला और अंत में उसे शांति मिली। और चौथी बात, जैसे आपने कहा, वो निशान। कहानी में गहरे आध्यात्मिक या नैतिक संकेत भी हो सकते हैं, प्यार और बलिदान के। जी बिल्कुल। ऑस्कर वाइल्ड ने बच्चों की कहानी के रूप में बहुत गहरी बातें कह दी। सच में एक साधारण सी लगने वाली कहानी पर सोचने पर मजबूर कर देती है। चलिए आज के लिए यहीं रुकते हैं। जी। ये थी ऑस्कर वाइल्ड की कहानी स्वार्थी राक्षस। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और वो जो घंटी का आइकॉन है उसे भी दबा दें, ताकि जब भी कोई नई कहानी आए आपको पता चल जाए। बिल्कुल। अगली कहानी तक इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।